स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हम कुछ वैल्यूज की मदद से समझते हैं, ठीक है। ये जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे उसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर लेट अस कंसीडर वन ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट मी पुट सम वैल्यूज टू दिस। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल ABC है उसके साइड्स की वैल्यूज भी हमने कंसीडर कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं स्टूडेंट्स स्केल अप कर देता हूं। आई विल बी डूइंग स्केल अप बाय फैक्टर ऑफ 3। तो इसको स्केल अप करने के बाद आप देखिए स्टूडेंट्स हमको ये ट्राइंगल मिल गया। आप देख सकते हैं स्केल अप बाय 3 किया है इसके, इसलिए इसके साइड्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए, करेक्ट। देखो आप नोटिस कर सकते हैं वहां पे जो 4 था, AB 4 था, यहां पे आपको स्टूडेंट्स 4 3 12, तो यहां पे 12 मिल गया। वैसे बाकी दो साइड्स भी मल्टीप्लाई बाय 3 होके इसके बाकी के दो साइड्स मिल गए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे हमने इसको स्केल अप बाय फैक्टर ऑफ 3 किया ना, वैसे स्टूडेंट्स हम इसको स्केल डाउन बाय सम फैक्टर कर सकते हैं। मान लीजिए इसको स्केल डाउन बाय फैक्टर 2 करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आप एक चीज नोटिस करो यहां पे कि ABC और PQR ये दोनों ट्राइंगल जो है, और ABC एंड STU और ये दोनों ट्राइंगल है, इनकी शेप्स क्या है, शेप्स सेम है, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल्स के शेप सेम है। और साथ में हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को स्केल डाउन करके ये क्रिएट किया, इसलिए ये दोनों सिमिलर हो गए। इसको स्केल अप करके ये वाला ट्राइंगल फॉर्म किया, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज सिमिलर टू दिस एंड दिस इज सिमिलर टू दिस। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका साइड्स और दूसरे होते हैं उसके एंगल्स, करेक्ट। तो अगर हम साइड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ABC और PQR के अंदर आप देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स की हम बात करेंगे। इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB है उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे PQ है, यहाँ पे जो BC है उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स QR है, और यहाँ पे जो AC है उसका करस्पॉन्डिंग साइड PR है, ठीक है। सिंस दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं वो कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल के हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, हम इनके ट्राइंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आई विल राइट AB, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है PQ। AB की वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू 4, और PQ जो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो वैल्यू है 2। अब देखो हमने स्केल डाउन बाय 2 किया था, जिसका मतलब इसके सारे साइड्स, तीन के तीनों साइड्स जो है वो डिवाइड बाय 2 हो गए। यहाँ पे स्केल अप किया था इसलिए इसके साइड जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए थे। इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये मिला, इसके अंदर डिवाइड बाय 2 किया तो ये मिल गया, ठीक है। तो 4/2 कितना है, 2, AB बाय PQ। वैसे स्टूडेंट्स आप देखो BC बाय QR, BC बाय QR, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC की वैल्यू है 3, QR की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.5। यहाँ भी देखो आपको 2 मिल गया। ऐसे स्टूडेंट्स आप AC बाय PR करो, उसकी भी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 2 ही मिलेगी। तो वन थिंग यू कैन नोटिस ओवर हियर कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम कंसिडर करें तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज हमेशा सेम होते हैं। जैसे AB बाय PQ दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके रेशियोज 2 मिले। BC QR 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो 2 मिला। AC एंड PR अगेन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका भी रेशियो स्टूडेंट्स हमें 2 मिला है, विच मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज फॉर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम। ओके, अब देखो जैसे ये दोनों सिमिलर थे वैसे ये दो भी सिमिलर होंगे। इन दो के लिए भी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। आप आइए, तो ABC और PQR के बदले अब हम यहां पे लेंगे ABC एंड STU, ओके, ट्राइंगल STU। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अब आप बताइए AB जो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा इन दोनों के अंदर, वो होगा ST। AB की वैल्यू है 4, ST की वैल्यू आप देखो स्केल अप किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केल अप किया है मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 किया था हमने, तो यहाँ पे ST की वैल्यू 12 है, तो 4/12 1/3। ऐसे स्टूडेंट्स आप BC बाई TU करें और साथ ही में आप AC बाई SU करो, इनकी भी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 1/3 ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो हमने यहाँ पे देखा ना वही चीज यहाँ भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, सेम है। AB बाई ST 1/3, BC बाई TU 1/3, AC बाई SU 1/3। आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करेंगे एंड वी विल राइट फॉर इट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो ये हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर लिया यहाँ पे फॉर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे एक चीज हम नोट यहां पे कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखिए, अब यहां पे हम एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि दो चीज होती है ट्रायंगल में, एक साइड और एक एंगल। साइड्स के बारे में हमने देख लिया। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंगल। ABC और PQR को फिलहाल कंसिडर करते हैं। आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, एंगल A है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल P। और आप देखो जब हमने इसको छोटा किया, हमने स्केल डाउन किया, तो एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है इस केस के अंदर। लेट मी राइट दिस। तो यहां पे होगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। साथ में स्टूडेंट्स आप देखो एंगल B जो है वो एंगल Q के सेम है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और साथ में आप देखो एंगल C जो है दैट इज इक्वल टू एंगल R। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। साइड्स के लिए हमने देखा कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम होते हैं, और एंगल्स के लिए हमने क्या देखा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो आप एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। दिस यू हैव सीन ओवर हियर, ओके। अब यही चीज आप इन दो ट्राइंगल के बीच में भी देख लो जो आपने स्केल अप किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के अगर अंदर आप देखें तो ABC और STU, इन दोनों के अंदर आप देखो यू विल हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल S, एंगल B इज इक्वल टू एंगल T एंड सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल U, ठीक है। आपने जब स्केल अप किया तो बेसिकली आपने क्या किया, साइज इंक्रीज करी, आपने साइज इंक्रीज करी है, बट एंगल स्टूडेंट्स सेम रखा है। दिस यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो एंगल्स चेंज नहीं होते हैं स्केल अप या स्केल डाउन करने के बाद, ओके। तो ये पॉइंट जो है जो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द एंगल्स, ये हम यहां पे लिख भी सकते हैं। दैट इज अवर सेकंड पॉइंट। वी कैन राइट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये हमने यहां पे देख भी लिया दोनों ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो हम चीज यहां पे लिख सकते हैं अबाउट सिमिलैरिटी, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR को, ठीक है। और वैसे ही ट्राइंगल ABC STU को भी सिमिलर है, तो यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल STU। अब क्योंकि ABC PQR को सिमिलर है, ABC STU को सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि PQR इज ऑल्सो सिमिलर टू STU, मतलब ये दोनों भी सिमिलर है स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? तो सिमिलैरिटी को स्टूडेंट्स हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, आप देख लीजिए सिमिलैरिटी ऐसे इंडिकेट होती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनको इस तरह से उल्टा S लिखकर हम इंडिकेट करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स को, जैसे कि मैंने यहां पे किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने देखा और हमने पढ़ा भी कि कुछ ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और कुछ ट्राइंगल सिमिलर नहीं भी होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप स्टूडेंट्स ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मान लो और इसकी साइड लेंथ मान लो 1 1 1। अब स्टूडेंट्स इसको हम स्केल अप बाई 3 करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स ये वाला ट्राइंगल हमें मिल गया स्केल अप बाई 3 करने के बाद, ओके। इसी को स्टूडेंट्स हम स्केल अप बाई 2 भी करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें ये वाला ट्राइंगल मिल गया। इसको हम स्केल डाउन भी करके देखते हैं स्टूडेंट्स, स्केल डाउन बाई 1.5 करते हैं, तो देखो हमको ये वाला ट्राइंगल मिल गया। अब स्टूडेंट्स देखो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल को आप देखो और बताइए मुझे कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। आप देखो ये 1 1 1 था और इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप डिवाइड करो स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करो, आप देखो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, है ना। ये दो साइड्स को डिवाइड करो, ये दो साइड्स को डिवाइड करो, सेम वैल्यू। अब इन दो के अंदर भी स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप डिवाइड करो, आपको सेम रेशियो मिलेगा। वैसे स्टूडेंट्स इन दो के बीच में भी करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप डिवाइड करो, आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करो, मान लो कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, मैं दूसरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये कंसीडर करता हूं। आप देखो इसके जो साइड लेंथ है, मान लो कि ये 10 है, तो ये 10 और ये 10 भी आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी आप देखो क्या आप ये ऑब्टेन कर सकते हो, इसके अंदर से क्या आप ये ऑब्टेन कर सकते हो स्टूडेंट्स? यस यू कैन। आप इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, आप इसकी साइड्स को स्केल डाउन बाय 10 करो तो आपको ये मिल जाएगा। अब क्या इसमें से आप ये ऑब्टेन कर सकते हो? यू कैन स्केल इट अप, आप इसको स्केल अप करो बाय 10 तो आपको ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे स्टूडेंट्स कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में आप कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर करो, वो हमेशा दूसरे इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम सिमिलर ही होगा,
ओके तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल कि कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप कंसीडर करो वो हमेशा सिमिलर होंगे। देयर इज नेवर अ केस कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर ना हो। ओके ये चीज हम यहां पे मेंशन कर देते हैं दैट ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सेम चीज आपको स्क्वायर में भी देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। ठीक है अब कोई भी एक स्क्वायर मान लो आप यहां पे, चलो आपने स्क्वायर मान लिया। ठीक है अब ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स इसकी आप साइड लेंथ्स मान लो 1 1 1 एंड 1। जैसे आपने एक 1 लिया बाकी जो 3 है वो भी 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है सारे साइड्स, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर इज कि उसके सारे साइड्स सेम होते हैं। तो अगर आपने एक 1 लिया तो बाकी 3 भी 1 मिल गए। अब स्टूडेंट्स इसमें से आप स्केल अप करो, आपको ये मिल गया। मान लो इसकी जो स्केल लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये आप 3 3 3 काउंट कर लो। तो आपने स्केल अप बाय 3 किया। अब कोई भी दूसरा स्क्वायर मान लो स्टूडेंट्स, मैं एक बड़ा वाला स्क्वायर मान लेता हूं यहां पे, इसकी साइड लेंथ मान लो कि 9 9 9 एंड 9 है। अब मुझे बताइए क्या इसमें से मुझे ये मिल सकता है, इसका आपने साइड लेंथ 1 माना था, इसमें आपने 9 एज्यूम करा है, क्या ये 1 1 1 में से आपको 9 9 9 9 मिल सकता है? यस यू कैन ऑब्टेन इट। आप इसको स्केल अप बाय 9 करो तो आपको ये बड़ा वाला स्क्वायर मिल जाएगा। वैसे ही बड़े वाले स्क्वायर को भी आप स्केल डाउन बाय 9 करो तो आप छोटा वाला स्क्वायर मिल जाएगा। ओके समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स? तो जैसे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए देखा वैसे ही स्क्वायर का केस भी है कि कोई भी आप दुनिया में कोई भी स्क्वायर ले लो आपको सारे स्क्वायर सिमिलर दिखेंगे। ओके इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लो वो हमेशा सिमिलर होंगे दूसरे इक्विलैटरल ट्रायंगल को। वैसे ही स्क्वायर के केस में भी एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर को हमेशा इट विल बी सिमिलर। वो हम यहां पे लिख लेते हैं ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है अब देखिए स्टूडेंट्स हम एक और चीज देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज और बताने जा रहा हूं वो ध्यान देना इस बार आप। ठीक है अब स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल मान लो, चलो आपने एक रेक्टेंगल मान लिया। अब इसकी साइड लेंथ मान लो कि ये 1 है और ये 2 है। ठीक है 1 और 2 मिल गया आपको। इसको स्टूडेंट्स आप स्केल अप बाय 2 करो तो देखो आपको 2 और 4 मिल गए है ना, 2 एंड 4 मिल गया। अब स्टूडेंट्स अब मुझे बताइए क्या ये दो सिमिलर हैं? आप बोलेंगे यस सिमिलर है क्योंकि आपने स्केल अप किया है और इसके साइड्स के रेशियोज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेक्टेंगल सेम है। अब ये एक रेक्टेंगल कंसिडर करो स्टूडेंट्स और मुझे बताओ कि इसका साइड लेंथ में मानता हूं 1 एंड इसका मान लेता हूं 3। अब इन दो रेक्टेंगल में से क्या आप ये वाला रेक्टेंगल ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बताइए मुझे, या तो स्केल अप या तो स्केल डाउन करके। क्या इन दोनों में से आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। अब बताइए कैसे करेंगे आप? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे ट्राइंगल के केस में आपने देखा, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर के केस में आपने देखा कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता, कोई भी एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल को सिमिलर नहीं भी होगा। नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। ओके यही पॉइंट यहां पे समझाने के लिए ये बताया हुआ है कि रेक्टेंगल्स सिमिलर हो सकते हैं और रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। ओके तो वो चीज हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स मे और मे नॉट बी सिमिलर। ओके समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसे ही स्टूडेंट्स आप एक सर्कल भी मान लो। चलो ये जो सर्कल है फॉर सिंप्लिसिटी में इसका भी रेडियस 1 कंसीडर करता हूं। ठीक है अब स्टूडेंट्स अब कोई दूसरा बड़ा वाला सर्कल ले लो आप। अब बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस मान लो 5 है। तो अब मुझे बताइए क्या ये दो सर्कल सिमिलर हैं? आप बताइए मुझे क्या ये दो सर्कल सिमिलर है? यस दे आर सिमिलर। क्योंकि आप देखो सर्कल में होता क्या है, सर्कल में एक रेडियस ही तो है। ठीक है अगर रेडियस आप देखो यहां से यहां पे आप आ गए तो आपने बस उसको स्केल अप कर दिया। अब स्टूडेंट्स मान लो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, स्केल डाउन बाय 2 कर दो तो भी आप देखो छोटा वाला सर्कल मिल गया। अगेन दिस टू आर सिमिलर। तो इस पे से हमें जैसे हमने ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में देखा, स्क्वायर के केस में देखा, वही सेम चीज हम सर्कल के लिए भी कह सकते हैं कि सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ओके आप कोई भी दूसरा सर्कल ले लो, जो मैंने ये लिया, मान लो कि मैं बड़ा सर्कल ले लेता हूं, इसका जो रेडियस है मैं मान लेता हूं 9 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताइए क्या ये दो सिमिलर हैं? ये दो भी सिमिलर हैं। वैसे ये और ये भी सिमिलर है। ठीक है तो ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ओके लेट अस राइट डाउन इट हियर, ऑल द सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ओके समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के केस में ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। स्क्वायर के केस में हमने देखा कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। वैसे ही हमने इसके केस में भी देखा, सर्कल के केस में
कि all circles are always similar, but in case of rectangle we can say all rectangles are not always similar, है ना, they may be or they may not be similar. ओके, समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।